कला के शो। अब दोस्तों मैं बात करता हूं दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर संदीप माहेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि हम डरे क्यों हैं। क्योंकि मीडिया ने हमको डरा दिया इस वजह से हम डरे हुए हैं, या सब डरे हुए हैं इसलिए हम डरे हुए हैं, या कोई रीजन है हमारे डरने के पीछे। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम सोच रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इस वजह से हम डरे हुए हैं। अगर एक बार क्लियर हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाए, हमको क्लियरली समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हो सकता है हमारा जो डर है वो बहुत ही कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। करंट सिचुएशन ये है कि नियर अबाउट 2 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में, करीब करीब 5,800 डेथ्स हो चुकी हैं, 40 लाख टेस्ट हो गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको कि इस टेस्ट का क्या रोल है, जो भी हमारा डर है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई आप क्यों डरे हुए हो, वो कहेंगे कि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कितना ज्यादा है, तो वो कहेंगे 2 लाख में से 5800 की डेथ हो गई है। तो दैट मीन्स कितना हो गया डेथ रेट, नियर अबाउट 3% हो गया। 3% का मतलब कि 100 लोगों को होता है, उसमें से 3 की डेथ हो जाती है। क्या ये सच है? दोस्तों इन्होंने बताया कि अब तक हमारे इंडिया में 40 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 2 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 5,800 के करीब की डेथ हुई है। तो देखा जाए तो इसकी मोर्टेलिटी रेट करीब 3% के करीब है। लेकिन संदीप जी ने बताया क्या ये सही है, क्या ये सच है? इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़, उसमें से टेस्ट कितने हुए हैं, 40 लाख, विच इज नॉट इवन 1%। 1% भी देखे तो 1 करोड़ 30 लाख होता है। तो 40 लाख टेस्ट हुए, जिसमें से केसेस कितने डिटेक्ट हुए, नियर अबाउट 2 लाख। मीडिया में जहां पर भी आ रहा है वहां पर डेली ये आ रहा है कि अच्छा कुछ दिन पहले तक 5,000 केसेस आ रहे थे, अब 6,000 केसेस बढ़ गए हैं, अब 7,000 केसेस हो गए हैं, 8,000 केसेस हो गए हैं। बट कोई ये नहीं देख रहा कि उसके साथ साथ में टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो अब एक्चुअल में डेथ रेट कितना है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे डिसीजन निकलेगा कि इससे हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका इलाज है या नहीं है। क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए, 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई, 5% की। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का, तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है। वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी। बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को हम मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है, तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। दोस्तों ये सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि एज पर अब तक जो भी आंकड़े हैं, अब तक जो भी फिगर्स हैं, उसके हिसाब से संदीप जी बता रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.01% है। और इससे ज़्यादा मौतें तो हमारे यहाँ हर साल एक्सीडेंट से होती हैं। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हमारे यहाँ हर साल एक्सीडेंट से होती हैं। अब फिर सुनिए। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है, और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या कुछ और है जिससे हमको डरना चाहिए, जिससे हम नहीं डर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो इससे लाख गुना ज्यादा भयानक है? मतलब कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं। वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पीछे कुछ आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में
जहां पे एक फिगर आई थी निकल करके, आई एम नॉट टू श्योर ये फिगर कितनी सही है कितनी नहीं है, जहां पे आया था कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इस फिगर से हमको डरना चाहिए। 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होने का मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये, अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कि ये जो 13 करोड़ लोग हैं, ये अपने जो खर्चे हैं वो बहुत ही लिमिट में कर देंगे। जिस बंदे की नौकरी चली गई है, क्या वो जाकर के मार्केट में नए कपड़े खरीदेगा? क्या अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा? ट्रैवल एंड टूरिज्म तो भूल ही जाओ। ऐसी और हजारों इंडस्ट्रीज हैं जिनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे। जब डिमांड कम होगी तो क्या करना पड़ेगा इन ब्रांड्स को, इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना पड़ेगा? अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। जितनी उन्होंने सप्लाई कम करी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। कि आज जो नंबर 13 करोड़ है वो बढ़ करके कितना हो गया? 20 करोड़। यानी पूरा का पूरा लूप बन जाएगा। इस लूप को बोलते हैं रिसेशन, जो ग्लोबली ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है। और अगर यही रिसेशन और डीप होता चला जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, जहां से एक इकोनॉमी को बाहर आने में 5 से 10 साल लगते हैं। तो इकोनॉमी का पहले ही बुरा हाल था, प्लस इस कोरोना की वजह से और बुरा हाल हो गया है, प्लस जो रहा सहा हमारा जो अपना डर है वो सिचुएशन को और खराब करता चला जाता है। यहाँ पर संदीप जी ने बताया कि डर है जो फैल रहा है, और ये मीडिया फैला रहा है। डर कोई और नहीं फैला रहा है, ये मीडिया फैला रहा है। हमें डरना कोरोना से नहीं चाहिए, हमें डरना चाहिए हमारी इकोनॉमी से जो इतनी फॉल कर गई है। हमें डरना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से, जो कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं, टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं? टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या एक क्राइटेरिया नहीं बना सकती कि जो क्रिटिकल केसेस है बस उन्हीं का टेस्ट करो, क्योंकि उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए ना। जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं और वो खुद ही ठीक हो रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है? उससे तो पैनिक और बढ़ेगा। अगर टेस्ट कर भी दिया तो हम करने क्या वाले हैं? उनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले हैं? नहीं, घर पे क्वारंटाइन करने वाले हैं। वो कह रहे हैं ना का जो क्रिटिकल है उनका टेस्ट करो, और वैसे भी अगर टेस्ट करे पाया गया तो क्या करना है? हॉस्पिटल में तो जाना नहीं, उसको क्वारंटाइन कर देंगे, उसका फ्लैट सील कर देंगे, उसकी टावर को सील कर देंगे, उसकी सोसाइटी को सील कर देंगे, सबको बंद कर देंगे। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़। टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक? 40 लाख। दिल्ली के कितने हो रहे हैं? 1 लाख। महीने के कितने हुए? 30 लाख। साल के कितने हुए? 3 करोड़ 60 लाख। तो यानी कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है तो कितने साल लगेंगे? 36 साल। तो जब हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम सबका टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हम टेस्ट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? देखा दोस्तों, इनके अनुसार भी अगर हम सारे टेस्ट करेंगे तो 36 साल टेस्ट करने में लग जाएंगे। तो इसका ये इलाज नहीं है। इसका इलाज है चीज़ों को शुरू किया जाए, इस डर को ख़त्म किया जाए, और मीडिया में उस आंकड़ों को कम किया जाए, टेस्ट को कम किया जाए, ताकि लोगों का डर जो है वो दूर हो और लोग धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें। और दोस्तों, लोग धीरे धीरे उस डर को ख़त्म करें और धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान लगाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो, ताकि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बूस्ट हो। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि जितना कोरोना ने नहीं मारा ना, उतना तो इस डर ने मार दिया है, और आगे भी मारेगा। अगर हम डरे रहे तो आगे भी मारेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको डरना है या आपको अपने विवेक को, अपने इंटेलिजेंसी को, अपनी बुद्धि को यूज़ करके डिसीजन लेना है और बिना डरे आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशन ना लें, जो प्रिकॉशन है वो लें, लेकिन डर में ना रहें। अगर डरेंगे तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, 100% मरेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ी मुसीबत अपने देश में कभी नहीं देखी थी। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप डरेंगे नहीं, और आज के बाद एक आप बिंदास लाइफ जिएंगे। फिर मिलूंगा, तब तक हमें स्वस्थ रहना है, और हमें दूसरों के अंदर से भी डर निकालना है और उनको भी स्वस्थ रखना है। थैंक यू सो मच।